आज तुमने उपराष्ट्रपति को जाट बना दिया, कमाल हो गया। तो इन्होंने इनका व्यवहार देखा है किसान आंदोलन के वक्त, इन्होंने इनका व्यवहार देखा है हमारी बहन बेटियों के साथ, जब अपमान, पूरे देश की बेटियां थी वो, उसको भी जाट बना दिया उन बच्चियों को। किसानों को भी खाली जाट बना दिया, आतंकवादी बना दिया, खालिस्तानी बना दिया, देशद्रोही बना दिया। ये देश के ठेकेदार हैं कौन? यहाँ कोई हिटलर का भी बाप, बड़ा हिटलर बैठा है इस देश में कि आप इसको मिमिक्री करने से रोकेंगे? क्या करेगा भाई समाज? लेकिन मिमिक्री करना क्या एक अच्छा तरीका है? कोई बुरा तरीका नहीं है। देश के संविधान को बचाने के लिए, न्याय को बचाने के लिए, और जो संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग अगर घटियापन पे आ जाएं, उससे देश को आगाह कराने के लिए मिमिक्री कोई बुरी बात नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हो तो जनता लाइव, मैं हूं आप साथ रवीना। इस बार का विंटर पार्लियामेंट सेशन काफी ऐतिहासिक रहा। ऐसी सारे डिसीजन, ऐसी सारी चीजें सामने आई जो काफी चर्चा का विषय बनी। चाहे वो 141 सांसदों का निलंबन की बात हो या खत्म होते होते जगदीप धनखड़ जी की मिमिक्री की बात हो। जो जगदीप धनखड़ जी की मिमिक्री की गई, उनकी नकल उतारी गई, उसको लेकर काफी नेताओं को घेरा गया। राहुल गांधी उसकी वीडियो बना रहे थे, उस पर भी बातचीत हुई। लेकिन अब ये बात होते होते इस मुद्दे ने एक अलग ही एंगल ले लिया है, एक अलग एंगल की तरफ से इसको दिखाया जा रहा है। अब इसको इस तरीके से पेश किया जा रहा है कि जाट समाज की बदनामी हुई है, जाट समाज की बेइज्जती हुई है। और यहाँ तक ये मुद्दा रुका नहीं है, सोशल मीडिया तक थमा नहीं, ट्रेंड्स तो चले ही, अब उसके समर्थन में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जंतर मंतर पर लोग बैठे हैं, जाट आए हुए हैं, काफी ट्विटर हैंडल से ट्वीट किए गए कि जाटों का बदला लिया जाएगा, लोकसभा उनमें चुनावों में देखा जाएगा। ये सारी चीजें इस मामले के इर्द गिर्द घूम रही है। और खुद जगदीप धनखड़ जी ने भी ये बोला कि उनकी जाति का अपमान हुआ है, उनके पद का अपमान हुआ है, इन लोगों को सद्बुद्धि दी जाए। ये सारे मामले अभी तक चल रहे हैं और इस चीज को एक जाति के आधार पर मोड़ देना, जाटों की बात करना, उन इलाकों में जाटों की आबादी जहां ज्यादा है, लोकसभा चुनाव नजदीक है, किस चीज को साधने की कोशिश है, किन चीजों पर चर्चा होनी चाहिए, ये सोचने का विषय है। और इन्हीं चीजों पर विचार विमर्श करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट बलराज सिंह मलिक जी हैं। इनसे समझते हैं कि किस प्रकार से देख रहे हैं इस चीज को। और ये खुद भी हरियाणा से आते हैं, जाट समाज से भी आते हैं, तो शायद इनको बेहतर चीजें पता होंगी कि किस तरीके की चीजें चल सकती हैं। और चुनाव आ रहा है तो उसको नजरिए रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए इनका क्या कहना है। सर, आपने चीजें देखी, जगदीप धनखड़ जी की मिमिक्री की गई, उसके बाद से उन्होंने बोला कि सही नहीं था, शर्मनाक था, राहुल गांधी को भी घेरा गया। लेकिन अब जो तस्वीरें आ गई हैं, जाट समाज ट्रेंड कर रहा है, जाट लोग आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, न्यूज में बयान आ रहे हैं कि जाट समाज वो हो गया है, नाराज हो गया है। आप किस तरीके से देख रहे हैं? मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूँ, ये सारा बीजेपी का खेल है, सत्ता पक्ष का खेल है। जिस तरह से इन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान और जाट वर्सेज मुसलमान कर दिया था, उस वक्त हिंदू वर्सेज मुसलमान नहीं हुआ। जाटों को अलग से हिंदू वर्सेज मुसलमान की बजाय जाट वर्सेज मुसलमान किया था। उसी तरह से इस काम को भी वो बीजेपी खुद अपने हैंडल से भी इस तरह से प्रसारित करने की कोशिश में है। और जाटों को ये लोग मूर्ख समझ रहे हैं इनके हिसाब से देखा जाए तो, और उनका दुरुपयोग करना चाहते हैं। मगर मुझे नहीं लगता जाट समाज इनके इस बहकावे में, इस तरह की ओछी हरकत में शामिल होगा या उसका गिरफ्त में आएगा। इन्होंने भी, जगदीप धनखड़ ने जो बात कही, मैंने वो देखा वीडियो, जो पार्लियामेंट में उन्होंने कहा है कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं है और ये है वो है, और मैं किसान से आता हूँ और मैं जिस समाज से आता हूँ मेरे समाज की बेइज्जती हुई है। अरे, किसानों की बेइज्जती करवाने में ये चुप थे। किसानों के सामने इस तरह से कटीले तार और इस तरह बॉर्डर पे गोलियां तान के मिलिट्री और पुलिस कभी खड़ी नहीं हुई, जो इनके समय में खड़ी हुई। और ये चुप था, मदमस्त था, अपनी सत्ता के नशे में और अपने लालच में अपने पद पे चिपका हुआ था। इसकी जुबान सूखी हुई थी, इसके होठों पे फेविकॉल लगी हुई थी। इसमें कोई जाटों की कोई बेइज्जती नहीं हुई। जाट न्याय के पक्ष में है, न्याय के लिए वो सभी का साथ देते हैं। इसलिए ये बेशक जाट समाज से आता हो, इसने अन्याय किया है, अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की, ये देश का मजाक बना रखा है। और जाट बल्कि अपमानित हुए इसके व्यवहार से, जो ये अंदर पार्लियामेंट में व्यवहार करता है, बोलने का तरीका, और जो लोगों को बोलने नहीं दिया, और ये सत्ता पक्ष के कठपुतली बन के काम वहाँ कर रहा है। इसलिए कोई बेइज्जती जाटों की नहीं, बल्कि जाट अपमानित महसूस कर रहे हैं। उस समाज का एक आदमी उपराष्ट्रपति के पद पे है और वहाँ पे वो सभापति के रूप में वो काम कर रहा है, इस तरह से हरकतें कर रहा है, इस तरह से काम कर रहा है, इस तरह से व्यवहार कर रहा है, जो जाट समाज कभी पसंद नहीं करता। ये तो जाट समाज
अपमानित हुआ है जगदीप धनखड़ के व्यवहार से। आप उसी समाज से आते हैं सर। जी। जब आपने सारे बयान सुने, जब उन्होंने इस तरीके की चीजें बोली, कि क्या आपको आहत नहीं हुआ, क्या आपको चीजें नहीं लगी कि हाँ आपके समाज के बारे में कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं चीजें गलत हैं? नहीं, मैं इसको बिल्कुल आहत नहीं, बिल्कुल हम आहत व्यवहार से थे पहले ही। ये मिमिक्री होने से पहले ही हमारे समाज के जितने भी जागरूक लोग हैं, जो समझ रखते हैं इस बात की, या जिन्होंने भी देखा है, इन्होंने इनका व्यवहार देखा है किसान आंदोलन के वक्त, इन्होंने इनका व्यवहार देखा है हमारी बहन बेटियों के साथ। जब अपमान, पूरे देश की बेटियां थी वो, उसको भी जाट बना दिया उन बच्चियों को। किसानों को भी खाली जाट बना दिया, आतंकवादी बना दिया, खालिस्तानी बना दिया, देशद्रोही बना दिया। ये देश के ठेकेदार हैं कौन? इन ठेकेदारों के साथ मिला हुआ देशद्रोही कौन है? समाज का दुश्मन कौन है? समाज का दुश्मन है जो समाज को खत्म करना चाहते हैं, जो लोग जो समाज को बेइज्जत करना चाहते हैं, उनके साथ मिला हुआ सत्ता के लालच में। इसलिए हमेशा अंग्रेजों के समय में जो उनकी दलाली करते थे, वही तो समाज के दुश्मन थे। आज इस तरह से हम तो ये सोच रहा हूँ, मैं तो खुद भी और काफी लोग, कि ये सत्ता की दलाली करके वहां तक पहुंच तो गए, और आगे अब हमें अड़ाना चाहते हैं। अपना व्यवहार सुधारिए, अपना व्यवहार लोकतंत्र के अनुरूप करिए, संविधान की रक्षा करिए। आपने संविधान को तार तार करवाया है, आपने एक तरह से द्रौपदी का चीरहरण किया है लोकतंत्र के रूप में, और उसमें शामिल है। इसलिए हम नहीं चाहते हमारे समाज का कोई आदमी दुर्योधन के रोल में हो, कौरवों के रोल में हो, और इस तरह से डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में हो, और सत्ता का रबड़ स्टैंप या प्यादा बन के, चपरासी बन के, या उनके इशारे पे, उनकी पर्ची पे काम करे। तो ये जाट समाज के गरिमा को भंग किया है इस आदमी के, इस पद पे होते हुए पद की गरिमा को गिराया है। हमारे समाज का कोई आदमी पद की गरिमा गिराए, हमें बर्दाश्त नहीं है, हमें अच्छा नहीं लगता, वो गलत है। और जो लोग भी ये बोल रहे हैं, वो सब हाइड किए हुए हैं। एक तरह से हाइड करने का क्या मतलब होता है? जिनको लालच है पदों से, या कोई बीजेपी समर्थित है, मेरे को पता चला सोर्सों से, इवन पीएम ऑफिस या दूसरी जगह से, बीजेपी से लोगों को ये कहा जाता है, कोई वीडियो बनाओ, जाट समाज के लोग हैं, कुछ लोगों को इकट्ठे करके ऐसा दिखाओ कि जाट समाज आक्रोशित है। मैं यही पूछ रही थी सर, अगला सवाल यही था कि आपने बोला कि लोग नहीं आएंगे, लोग समझ चुके हैं, लेकिन सर इस तरीके के ट्विटर पर ट्रेंड चले, जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है जाटों का। यस, ये सारे जाटों का भी हिसाब किताब देना होगा उनको, कि जितने आज जंतर मंतर पे हैं, ये उस वक्त बहन बेटियों के साथ अन्याय हो रहा था, ये जंतर मंतर पे थे क्या? ये किसान आंदोलन में जब किसान अपने लिए संघर्षरत थे, जिनके सामने गोलियां सीना तान के खड़े थे, इसी देश के बेटे पुलिस और फोर्स के रूप में, ये लोग वे थे क्या? बहुत सारे लोग स्वयंभू बने रहते हैं, और स्वयंभू बन के उनको अपने लालच, इतनी लंबी जीभ लालच की निकली हुई लोगों की, वो कहीं भी नतमस्तक होने के लिए बिना सोचे समझे किसी के बुलावे पे चले जाते हैं। तो ऐसे इनको थोड़ा सा, मेरी तो गुजारिश है ऐसे लोगों से भी, धरना भी उठाएं, कोई जाट समाज की बेइज्जती नहीं हुई। जाट समाज को इतना कमजोर मत समझो कि उसकी कोई बेइज्जती कर सकता है, या कोई भी बेइज्जती कर देगा। ये जाट समाज तो लोगों की, जिसकी बेइज्जती हो रही है उसके साथ खड़े होते हैं, कमजोर के साथ खड़े होते हैं। और पूरी सत्ता पक्ष को दिखाया ना, जब हरियाणा में वहां खड़े हुए नू में, और उसके बाद मुजफ्फरनगर में भी आज जो दंगा हुआ था, उस वक्त सबको महसूस हुआ है कि वो प्रायोजित था, और उस लेवल पे वो नहीं होना चाहिए था। आज सबसे ज्यादा पुनर्स्थापित हो गया भाईचारा वहीं पे, मुस्लिम समाज के साथ। बहुत सारे मुस्लिम हैं जो जाट से भी कन्वर्टेड है, राजपूत से भी कन्वर्टेड है, हर समाज से कन्वर्टेड है मुसलमान, हमारे अपने खून है, हमारे अपने भाई हैं। तो इस पे मस्जिद और राम के चक्कर में आके हम किसी जादूगर की जादूगरी में फंस के भाईचारा बिगाड़े, ये तो नॉनसेंस होगी। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन बयान इस तरीके के आए हैं सर कि लोकसभा में देखेंगे, लोकसभा चुनाव में देखेंगे, तो साफ साफ इशारा ये है कि बीजेपी को जिताएंगे। यही तो चाहिए बीजेपी, इनको फंसाना चाहते हैं, भावना के रूप में फंसाना चाहते हैं। कोई इज्जत नहीं, हमारी इज्जत जब बनेगी जब सबका सस्पेंशन रिवोक करेगा सभापति राज्यसभा से, सरकार के इशारे पे काम नहीं करेगा, और लोगों के कुछ भी हो, आखिरकार एमपी जनता के प्रतिनिधि हैं। हमारे यहाँ, हमारे समाज की पंचायत में किसी को भी पंचायत से बाहर नहीं किया जाता इस तरह से। उसको पता नहीं क्या, अगर वो समाज का दुहाई देता है, उस आदमी को पता नहीं कि हमारा समाज क्या है, हमारा समाज के में पंचायत कैसी होती है, हमारे समाज में जो पंचायत का अध्यक्ष और मुखिया बनाया जाता है, तो उसका व्यवहार कैसा होता है। वो लोगों को निकालने का काम नहीं करता, निकले हुए लोगों को बुलाने का काम करता है, अलग लोगों को जोड़ने का काम करता है, झगड़े को मिटवाने का काम करता है, और संबंधों को पुनर्स्थापित होने का काम करता है। और ये क्या कर रहे हैं? हमें तो पता चला कि कुछ लोग तो ऐसे भी सस्पेंड हुए पार्लियामेंट में,
तो स्पीकर और सभापति दोनों ही एक तरह से एजेंट का काम कर रहे हैं सत्ता पक्ष के। इन्होंने इंडिपेंडेंट संस्था के साथ धोखा किया है, ये देश के साथ धोखा है। इससे बड़ी लानत क्या होगी? इन दोनों पदों की गरिमा तार तार कर दी इन्होंने, स्पीकर ने भी और सभापति ने भी। और स्पीकर तो ये बताता है, अरे अरे अभी कोई चर्चा की जरूरत नहीं है, वो जांच चल रही है। अरे तुम डाकिये हो क्या सरकार के? तुम पोस्टमैन हो क्या? तुम प्यादे हो क्या? तुम मुखौटे हो क्या? तुम नौकर हो क्या सत्ता के? तुम्हें पता नहीं क्या पार्लियामेंट क्या होती है? पार्लियामेंट का स्पीकर का पद क्या होता है? वो पार्टी से ऊपर होता है। सभापति को पता नहीं क्या? उपराष्ट्रपति बन गए हो, तुम्हारा ठेका लिया है कि देश ने तुम्हारी राष्ट्रपति के पद की गरिमा रखने का? उस पर अगर गंदे और बेकार लोग आ जाएंगे, उस आचरण को बना के नहीं रख पाएंगे, तो ऐसे तार तार होगा, चाहे प्रधानमंत्री का पद हो, चाहे उपराष्ट्रपति का, चाहे राष्ट्रपति का, चाहे स्पीकर का। और राष्ट्रपति को भी बयान नहीं देना चाहिए था। राष्ट्रपति ने, मेरे को नहीं लगता बयान दिया होगा, उसने भी किसी इशारे से, कहीं से इशारे से बयान दिया होगा धनखड़ के पक्ष में। वरना इस धनखड़ ने या राष्ट्रपति ने एक दूसरे के को बयान दिया, एक दूसरे को ट्वीट किया कि हमारी बेइज्जती की, देश के संविधान की बेइज्जती की, हमें उद्घाटन पे नहीं बुलाया गया जहां पर हमारा अधिकार बनता था। किस बात की बात करते हैं राष्ट्रपति भी? ये सारे के सारे, राष्ट्रपति से कोई मिलने भी देता है लोगों को? सत्यपाल मलिक गवर्नर वहां मिलने गए थे, रास्ते में से लौट आए। जब मिलने पहुंच गए तो रास्ते में से कहा भी नहीं आपकी तो कैंसिल हो गई अपॉइंटमेंट। कौन है ये कैंसिल करने वाला? किसने बंधक बनाया हुआ राष्ट्रपति को? सर ये भी सवाल उठ रहे हैं कि सर उपराष्ट्रपति हैं, सभापति हैं, उस पद का जिक्र नहीं किया जा रहा कि उस पद की गरिमा को आहत हुआ है, उनको व्यक्तिगत आहत हुआ है। ये बात जाट समाज पर या जाति पर आ कैसे गई, किस तरीके से आ गई? ये तो जाट समाज तो वैसे ही फील कर रहा था सारा कि ये इस पद के साथ न्याय नहीं कर रहा, और हजारों किसानों की मौत के बदले में ये पद मिला है फ्री पॉकेट में इस आदमी को, और इसलिए इसको महत्व का ही नहीं पता इस पद के। और जाट समाज तो लज्जित हो रहा था जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं अपोजिशन के साथ, और वो व्यवहार कर रहे थे। अब तो जाट समाज को ये लगा कि भाई जाट समाज तो खुल के इसलिए नहीं आया कहेंगे कि इनके समाज का आदमी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन गया था ले दे के, और अब यही खिलाफ बोल रहे हैं। जो खिलाफ बोलता तो लोग कहते हैं ये तो कोई किसी को कहने का मौका मिल जाता। तो अब तो कम से कम देश के लोगों ने कर दिया, और देश के लोगों ने सही किया, कोई गलत नहीं किया। इन्होंने तो पश्चिम बंगाल में भी उसका जीना आराम कर दिया था, एक जनता की चुनी हुई मुख्यमंत्री का, वहां भी अपने पद की गरिमा इन्होंने खत्म कर ली थी। हम सब देख रहे थे कि ये नॉनसेंस कर रहे हैं, ये अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, ये गवर्नर का व्यवहार नहीं है। अरे उसको क्यों सिर माथे पे ले रहे हैं? वो तो उपराष्ट्रपति नहीं बना सत्यपाल मलिक। जाट समाज उसको सिर पे लेके उसकी तरफ कोई इशारा करके दिखाई ना देश में, जब तो है भाई जाट समाज की बेइज्जती हो रही है। जो आदमी सच्चाई के साथ है उसकी कदर ज्यादा है, उसके सामने उपराष्ट्रपति धनखड़ की कोई कदर नहीं है जाट समाज में। ये बोला जा रहा है सर कि 2024 आते आते उन वोट बैंकों को साधने की कोशिश है जो बीजेपी के विरुद्ध हैं, जो बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं। और हरियाणा, पंजाब, यूपी जैसे ऐसे इलाके हैं, राजस्थान भी मान लीजिए, जहां लगभग एक दबदबा है जाट समाज का, वोटिंग परसेंटेज में भी, हर चीज में। तो क्या 2024 में इस चीज का असर हो जाएगा? नहीं, इसके बहकावे में नहीं आएगा। ये जाट नॉन जाट करने, जाट को बकाने की कोशिश करें, जाटों के साथ जो जुल्म किए, हर जाट को ध्यान है। वो एक एक हिसाब किताब लोगों के दिमाग में है, दर्ज है लोगों के दिमाग में। जाट समाज को कितना लज्जित किया है इस सरकार ने, इस सत्ता ने। और क्यों लज्जित किया पता है? क्योंकि इनका जो एजेंडा है ना, घटिया एजेंडा, उसको ये जाट समाज पसंद नहीं करता, और जाट समाज उसको लागू होने नहीं देगा। सबसे बड़ी बाधा है जाट समाज, और जाट समाज अब और ज्यादा मजबूती से सामना करेगा। ऐसे हर अनडेमोक्रेटिक तरीका, संविधान के खिलाफ जो बोलने की बात करेगा, देश में हिंदू मुसलमान करने की जो बात करेगा, जाट समाज उसमें अग्रणी पंक्ति में मिलेगा पूरी ताकत के साथ। एक आखिरी सवाल से सर खत्म करूंगी। इस सारे मामले में एक जाट समाज की तो बात हो ही रही थी, लेकिन आज जो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन है उसमें राहुल गांधी को घेरा गया है। जाट समाज जो बैठा है राहुल गांधी को लेकर कि वो वीडियो किस तरीके से बना रहे थे उसके खिलाफ भी बैठा है। कोई बात नहीं, इसमें कुछ नहीं, इसमें राहुल गांधी ने कुछ नहीं गलत किया। कोई आदमी, चार्ली चैपलिन तो जो एक था ना हास्य कवि, और ये इस तरह की वो करता था एक्टिंग, वो तो हिटलर की भी कर लेता था। बताइए, हिटलर तो पूरा तानाशाह था। यहाँ कोई हिटलर का भी बाप बड़ा हिटलर बैठा है इस देश में कि आप इसको मिमिक्री करने से रोकेंगे? क्या करेगा भाई समाज? उन्होंने बेइज्जती तो नहीं की, उन्होंने धमकी तो नहीं दी, वो अपनी बात को एक्सप्रेस कैसे करेंगे? अच्छे तरीके से करेंगे, या वो धरने दे के, सड़क रोक के, या लोगों को उकसा के सरकारी संपत्ति को नुकसान तो नहीं पहुंचाया? लेकिन मिमिक्री करना क्या एक अच्छा तरीका है? कोई बुरा तरीका नहीं है। देश के संविधान को बचाने के लिए, न्याय को बचाने के लिए, और जो संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग अगर घटियापन पे आ जाएं, उससे देश को आगाह कराने के लिए मिमिक्री कोई बुरी बात नहीं है। और एक और मैं बात इसमें जोड़ना चाहता हूँ, बीजेपी ने खुद, मैंने भी देखा हैंडल उनका, अब असली की नकली हो तो आप लोग जांच करना,
उसमें उन्होंने कहा इसमें जाट उसकी बेइज्जती हो गई है और ये हो गई है, वो हो गई है। अरे भाई, आज तुमने उपराष्ट्रपति को जाट बना दिया, कमाल हो गया। तो तुम इसका मतलब बढ़िया ब्राह्मण देश का नेता, बाकी सारे जातियों के नेता, कोई जाट का नेता, कोई किसान का नेता, कोई शेड्यूल कास्ट का नेता, कोई शेड्यूल ट्राइब का नेता, कोई मुसलमान का नेता, तुम ठेकेदार हो, तुम देश के नेता हो। ये नॉनसेंस नहीं चलेगी और ये नॉनसेंस को खत्म करेगा ये देश। अब सब समझ गया इस जालसाजी को। ये मंडी और फंडी ने कब्जा किया देश पे, और मंडी और फंडी का कब्जा मीडिया पे है, और मंडी और फंडी अपने अलावा किसी को भी जाति का नेता बताता है और जाति में देश को बांटता है, और दोनों आदमियों की साठगांठ से देश की सत्ता पे कब्जा होता है, देश की व्यवस्था पे कब्जा होता है। वही दौर है ये जो चौधरी छोटू राम ये बात कहते थे कंबाइंड पंजाब में। मंडी पूंजीपति लोग, फंडी आस्था पे फ्री फोकट में रोटी खाने वाले लोग और देश को गुमराह करने वाले लोग, मंदिर मस्जिद करने वाले लोग, ये सारे वही हैं, फंडी क्लास के लोग हैं। इसमें इस फंड में जो शामिल होगा और इस मंडी से जो लोगों का शोषण करेगा, दोनों देशद्रोही हैं, दोनों देश भगत नहीं हैं। देश को इनसे जागरूक होना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा और मिलजुल के आगे बढ़ना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।